अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन पर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को कि आपने इसको कैसे ड्रा करना है, इसका टूल कहाँ से लेना है। और जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो हमारे पास टॉपिक्स हैं: हाउ टू ड्रा एक्सटेंशन लेवल्स, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन लेवल्स, डिफरेंट वेज टू यूज़ फेब एक्सटेंशंस, how to take trade using Fibonacci, where to put stop loss, where to book profits, risk to reward ratio। जैसे कि आपको इस पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने कैसे Fibonacci रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हुए बाइंग करनी है और Fibonacci एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए आपने सेलिंग करनी है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको मैंने अप ट्रेंड का भी बताया है, डाउन ट्रेंड का भी बताया है। तो आए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा Fibonacci एक्सटेंशन का। ये देखें, अभी हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर सबसे पहले आपने फेब एक्सटेंशन टूल को कैसे लेना है, ये लेफ्ट साइड पर आपको ये टूल्स कॉलम नज़र आ रहा है। थर्ड नंबर पर जाके यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये लिखा हुआ है ट्रेंड बेस्ड फेब एक्सटेंशन। जैसे मैंने इसको अपने फेवरेट में रखा हुआ है, आप भी इसको अपने फेवरेट टूल में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ट्रेंड बेस्ड फेब एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह इसको आपने ड्रा करना है, ये इसकी शेप होती है। इस तरह आप ट्रेंड बेस्ड फैब एक्सटेंशन को ड्रा करेंगे। अब मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि आपने फैब एक्सटेंशन को कैसे मतलब यूज़ करना है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ कि ये मेरी प्राइस मूवमेंट थी इन अवर डायरेक्शन। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस में रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, ये प्राइस में करेक्शन आ रही है, ये प्राइस के अंदर करेक्शन आई। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इन पॉइंट्स को मार्क कर लूँगा। जैसे मैं इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट कह लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको कह लेता हूँ 1, और ये जो अपर पॉइंट है इसको मैं कह लेता हूँ 2, और ये वाला करेक्शन पॉइंट है इसको मैं कह लेता हूँ 3। तो आपने अपने फैब एक्सटेंशन टूल को कैसे यूज़ करना है, आपने फैब एक्सटेंशन टूल को लेना है, आपने फर्स्ट पॉइंट से जाना है सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट से आपने आना है थर्ड पॉइंट पर। 1 2 3 सिंपल। फर्स्ट पॉइंट से आप गए सेकंड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट से आपने आना है थर्ड पॉइंट पर। दिस इज द वे टू ड्रा एक्सटेंशन। इस तरह से आपने एक्सटेंशन को ड्रा करना है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मतलब सिंपल जो हम मेथड यूज करेंगे वो यही है, 1 2 3। सिंपली आपने इस तरह वेब एक्सटेंशन टूल को ड्रा करना है। अगर आप इलियट वेब ट्रेडर हैं आप इस तरह ड्रा करेंगे, अगर आप हार्मोनिक्स ट्रेडर हैं आप डिफरेंट वे में उसको ड्रा करेंगे। वेब एक्सटेंशन से आप अगर अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसको डिफरेंट वे से ड्रा करेंगे। बस सिंपली अगर जो मोस्ट कॉमन वे है, दिस इज द मोस्ट कॉमन वे हाउ टू ड्रा फैब एक्सटेंशन टूल। तो इस तरह आपने इसको ड्रा करना है। बेसिकली इसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, हम अपने टारगेट्स को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं फैब रिट्रेसमेंट को यूज करूंगा। बॉटम से मैं टॉप पर गया, तो अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मैंने अपनी बाइंग किस जगह पर करनी है। अब बाइंग पॉइंट वो मुझे, जैसे मुझे मैंने ट्रेंड को देखा, ट्रेंड को फॉलो करते हुए 61.8% पर मैंने अपनी बाइंग की। अगर लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट पर बाइंग कर रहा हूँ, तो अब मैंने ये भी देखना है कि मैंने अपनी सेलिंग क्या करनी है, सेलिंग के लिए मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, फैब एक्सटेंशन टूल को यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी फैब एक्सटेंशन टूल लेता हूँ, मैं जाऊँगा 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट से फिर आप जब थर्ड पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने किस पॉइंट पर, आपने एग्जिट किस पॉइंट पर होना है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो इसके टीपीज होते हैं 61.8%, 78, 100%, मतलब मोस्ट कॉमन आपके पास ये 200% जैसे कह लें। ठीक है, और 100%, 161.8%, 61.80%, 78। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस रेजिस्टेंस लेवल पर, कहाँ पर आपको प्रीवियसली पीछे आपको रेजिस्टेंस मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना टीपी सेट करना होता है। तो इस तरह आपने एक अपवर्ड ट्रेंड में फैब एक्सटेंशन टूल को ड्रा करना है और अपने टीपीज को फाइंड आउट करना है। तो अभी में हम बात करते हैं कि आपने एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आपने इसको कैसे अप्लाई करना है।
जैसे लेट्स सपोज ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आई, ठीक है, सिंपली ये करेक्शन आई। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी बाइंग देखनी है कि मैं आपने बाइंग किस जगह पर करनी है। आप इसको ड्रा करेंगे तो लेट्स सपोज आप 50% करेक्शन पर बाइंग कर रहे हैं। तो अब आपने अपने टीपीज सेट करने हैं कि आपके टीपीज टेक प्रॉफिट का क्या होंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से आप आएंगे सेकंड पॉइंट पर, ठीक है, ये मैं सेकंड पॉइंट पर आया। सेकंड पॉइंट से आप जब थर्ड पॉइंट पर आएंगे तो इस तरह फिर आप अपने टीपीज सेट करेंगे। मैं रिट्रेसमेंट को डिलीट करता हूँ। तो लाइक दैट यू विल सेट योर टीपीज। आप देखेंगे प्रीवियसली आपको किस जगह पर रेजिस्टेंस मिल रही है, वहां पर आप अपने टीपीज वगैरह सेट करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप एक डाउनवर्ड ट्रेंड में फेब एक्सटेंशन टूल को ड्रा करते हैं। अपवर्ड ट्रेंड में भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपने फेब एक्सटेंशन टूल को ड्रा करना है। तो बाकी मैं कंप्लीट आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ कितने वेज में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कुछ ट्रेडर्स हैं वो फारा सेफ साइड इस पॉइंट पर यूज़ करते हैं। इस यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको। और यहाँ से स्टार्ट करने का बेसिकली क्या पर्पज़ है, ये यहाँ से स्टार्ट करने का ये पर्पज़ होता है कि फारा सेफ साइड, क्योंकि ये अब आपके पास क्या क्या एक्ट कर रहा था, ये वाला पॉइंट आपके पास एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। अब ये पॉइंट जब आपके पास एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, आपकी जो प्राइस है, जब आपकी प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मैं डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करूं, जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये अब रेजिस्टेंस क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। तो इस पॉइंट पर वो क्या करेंगे आप, आफ्टर दिस पॉइंट, जब वो इस पॉइंट को, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी तो आप यहाँ पर बाइंग करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे आप रीटेस्ट देखेंगे, आपने बाइंग की फॉर अ सेफ साइड, तो यहाँ पर आप बाइंग करेंगे। ये वाले आगे आपके टीपीज होंगे। जैसे मैं लेट्स सपोज 100% पर अपना टीपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा टीपी है। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली, क्योंकि अगर यहाँ से वो पीछे चला जाता है तो आपका वो इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर फिर आप अपना स्टॉप लॉस अप्लाई करेंगे, ये आपका टीपी होगा। तो इस तरह से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं लाइव चार्ट पर। लाइव चार्ट पर जाकर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये BTC USD का चार्ट है, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। पहले मैं आपको एक अपवर्ड ट्रेंड की एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर अभी आपको एक कंप्लीट, यहाँ पर अभी एक आपको कंप्लीट क्या मिला है, एक आपने डाउनवर्ड ट्रेंड देखा। यहाँ से आपने प्राइस का देखा, प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड में थी। डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद आप क्या चीज़ यहाँ पर आपने नोट की कि प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड आया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा, प्राइस में एक अपवर्ड ट्रेंड आया, उसके बाद प्राइस में एक करेक्शन आई, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या चीज़ को अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आप फेब रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे कि आप अपनी बाइंग किस जगह पर करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पर बाइंग कर रहे हैं 50% करेक्शन में, जैसे कि आपको ये पीछे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी, अच्छी सपोर्ट थी। तो आपने लेट्स सपोज इस पॉइंट पर यहाँ पर आपने बाइंग की है। तो अब आपने देखना है कि आपने कहाँ पर सेल कहाँ पर करना है, आपके टेक प्रॉफिट्स कहाँ पर होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फेब एक्सटेंशन टूल को ड्रा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से मैं सेकंड पॉइंट पर जाऊंगा, सेकंड से थर्ड पॉइंट पर आऊंगा। तो दिस इज़ हाउ, इस तरह से फिर मैं अपने जो टीपीज है उनको मैं सेट करूंगा। तो ये देखें परफेक्टली, जैसे ये 100% पर मेरा फर्स्ट टीपी है, मैं ड्रा करता हूँ सेकंड टीपी, मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ थर्ड टीपी। परफेक्टली ये देखें कितना परफेक्टली इसने अपने टीपीज को, टारगेट्स को हिट किया है, ऑल टारगेट्स को हिट किया है। तो यहाँ पर इस तरह से फिर आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। सिंपली अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर बाइंग नहीं करते तो फॉर अ सेफ साइड यू कैन आल्सो, आप इसको यहाँ पे 0 यहाँ पर अप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर थोड़े से लोग डरते हैं फॉर अ सेफ साइड, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होती है, मे बी यहाँ से नीचे चला जाए। लेकिन फॉर अ सेफ साइड, सेफेस्ट आपने प्ले करना है। तो आप क्या करेंगे, आप जब ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगी, उस पॉइंट पर आप बाइंग करेंगे। जैसे ये देखें, यहाँ पर आप प्राइस गई, यहाँ पर इसने क्या बनाई, सपोर्ट, यहाँ पर इसने बना ली एक रेजिस्टेंस।
अब दोबारा प्राइस ने करेक्शन ली, करेक्शन अब क्या पता यहाँ तक है या मे भी थोड़ा सा डाउन हो, आप वेट करेंगे, आप वेट करेंगे कि जो अब जो ये आपकी रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाए, सपोर्ट। इसने आप रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बनी, यहाँ पर रीटेस्ट किया, यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया कि रीटेस्ट ये फेक आउट नहीं है। यहाँ पर अब आपने क्या किया, आपने बाइंग की, बाइंग करने के बाद आपने टीपी सेट कर लिया, आपने लेट्स सपोज 100% पर अपना टीपी सेट किया, ये आपने इस तरह से अपना टीपी सेट कर लिया। तो अब आपने यहाँ पे बाइंग की, ये आपका टीपी था। आप स्टॉप लॉस कहाँ पर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर ये इसको से यहाँ से नीचे आ जाता है तो आपका इनवैलिड हो जाता है, ये स्ट्रक्चर आपका इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस अप्लाई करेंगे। जैसे हम लॉन्ग पोजीशन टूल को मैं अप्लाई करता हूँ, मैं इस जगह पर मैंने बाइंग की, ठीक है, ये मेरा टेक प्रॉफिट था और ये मेरा स्टॉप लॉस था। अभी इस कंडीशन में मैं अपना जो अकाउंट साइज है $2000 रख रहा हूँ, मैं रिस्क लेट्स सपोज 1% मैं रिस्क कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो का। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने बाइंग की है और यहाँ पर मैंने सेलिंग की है और ये मेरा स्टॉप लॉस था। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे कितना लॉस हो रहा है, ओनली $20 का, 1980 रह जाएंगे। लेकिन अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट करता है तो मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, $105 का। ये देखें कितनी अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपको मिलती है बाय अप्लाइंग फेब एक्सटेंशन इन अ सेफ साइड। आप सेफ साइड पर भी इसको यूज किया तो आपको कितना कितना मतलब जबरदस्त 5.27 रेशो 1, ये आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरह से आपने फेब एक्सटेंशन टूल को अप्लाई करना है। और दूसरे सिनेरियो में मैं बताता हूँ, लेट्स सपोज आप थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाह रहे हैं हाई रिवार्ड के लिए, तो आप सिंपली फिर क्या करेंगे, आप इस यहाँ पर इस पॉइंट पर बाइंग कर रहे हैं तो आप वेब एक्सटेंशन में लेवल्स देखेंगे। मैं रिट्रेसमेंट पर जाता हूँ, ये मैंने रिट्रेसमेंट अप्लाई की, ठीक है। तो मैं 78.6% या बल्कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं 100% से नीचे जहाँ पर मेरा पैटर्न इनवैलिड हो रहा है तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस अप्लाई कर दूंगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट से नीचे आता है, प्राइस मेरी इस पॉइंट से नीचे आती है तो मेरा जो ये है इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, मेरा जो पैटर्न बन रहा है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस अप्लाई करूँगा और मैं अपना टीपी कहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट पर मैं अपना टीपी अप्लाई कर रहा हूँ, टेक प्रॉफिट। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, रिस्क टू रिवार्ड 2.57। ये देखें यहाँ पर मैं एक्सटेंशन को अप्लाई करता हूँ दोबारा से, फर्स्ट पॉइंट से मैं सेकंड पॉइंट पर गया, सेकंड पॉइंट से मैं दोबारा थर्ड पॉइंट पर आया। तो इस तरह से मैं फैब एक्सटेंशन को अप्लाई करूँगा और इस तरह से मैंने जब अपनी फैब एक्सटेंशन को अप्लाई किया, एक मिनट मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये लेट्स सपोज दिस इज माय टेक प्रॉफिट 161.8% मेरा टेक प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे $20 लॉस हो रहे हैं और मुझे बेनिफिट कितना मिल रहा है, 55 का। अब आप सोचेंगे 55 का क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। जो ये वाला यहाँ पर जब मैं बाइंग कर रहा था तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा नीचे नहीं था, बिल्कुल साथ ही था, इस वजह से मेरा रिवार्ड ज़्यादा था। जैसे जैसे मैं देखें अगर स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मेरी 8:1 भी आ जाती है, मैं आई विल गेट $160। तो इस वजह से फारा सेफ साइड आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट पर बाइंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इन अपवर्ड ट्रेंड फैब एक्सटेंशन टूल को। और अब हम देखते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे ये देखें आपको एक कंप्लीट एक अपवर्ड ट्रेंड मिला, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड के बाद आपने क्या किया, आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। ये देखें यहाँ पर एक आपने डाउनवर्ड ट्रेंड देखा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आई, करेक्शन आई, ठीक है। यहाँ पर आपने मैं रिट्रेसमेंट को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, 61.8%। इस लेवल्स में आपने क्या किया, यहाँ पर जैसे पीछे भी आपको काफ़ी अच्छी ये मिल रही थी, सपोर्ट मिल रही थी। तो
आपने इस पॉइंट पर बाइंग की अगर आप शॉर्ट करते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने टीपीज को सेट करना है। तो इसी तरह क्या करेंगे, आप वेब एक्सटेंशन टूल को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम वन टू सेकंड पॉइंट, सेकंड टू थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये देखें कितना परफेक्टली इसने अपने टारगेट्स को हिट किया, 100%, 127%, 161.8%। तो दिस इज लाइक हाउ यू विल सेट योर टारगेट्स। रिट्रेसमेंट को आप यूज़ करेंगे अपनी बाइंग के लिए कि आपने बाइंग किस पॉइंट पर करनी है, और एक्सटेंशन को आप किस लिए यूज़ करेंगे कि आपने अपने टेक प्रॉफिट्स कहाँ पर अप्लाई करने। ठीक है, फॉर अ सेफ साइड यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, आप इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं यहाँ पर, लाइक दैट। तो यहाँ पर अब आपके बाइंग पॉइंट कौन सा होगा, इस जगह पर आप बाइंग करेंगे, 100% पे आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें इसने रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है, इधर इसने अच्छा एक रीटेस्ट किया, यहाँ पर आपने क्या किया, आपने बाइंग की और यहाँ पर आप सेल करेंगे। इसी तरह मैं शॉर्ट को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ और इस जगह पर मैं सेल करूँगा। तो ये कंप्लीट पिक्चर आपके सामने होगी, आप देखेंगे कि आपका कौन सा बेस्ट पॉइंट बन रहा है बाइंग का। ठीक है, तो उस तरह आप अपनी बाइंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी अच्छी स्पॉट नज़र आ रही थी, तो यहाँ पर इसने डबल बॉटम भी बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते थे। तो इस तरह से फिर आपने चेक करना है कि आपने कहाँ पर अपनी बाइंग करनी है, कहाँ पर अपनी सेलिंग करनी है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो का भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर वेब एक्सटेंशन में बहुत अच्छी आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो नज़र आती है, और आप इजीली यू कैन गेट गुड प्रॉफिट्स। और ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसके थ्रू आपका जो विन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये आपने इसको अप्लाई करना है। तो अभी हम ना ट्रेडिंग व्यू पर एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर लेट्स सपोज 2 आवर टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, 2 आवर्स का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, अभी मैं दो सिनेरियोज में देख सकता हूँ। एक मैं बिग पिक्चर पर अगर देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वे में देखा, अपना ट्रेड लिया। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको बिग पिक्चर में देखना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा। ये देखें, जैसे एक आपके पास क्लियर एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर भी आपने इसको मतलब अप्लाई किया, यूज किया, टेक प्रॉफिट्स लिए। तो अब आपने क्या देखना है, अब आपने यहाँ पर इसके फर्स्ट से आपने सेकंड पॉइंट पर गए, तो आपको पता चला 50% रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बाइंग करने का जो आपका मेन रीजन क्या बन रहा है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी स्पॉट मिली, यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पर आके प्राइस ने काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पर जब प्राइस अगेन आई तो प्राइस ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। ठीक है, लेट्स सपोज आपने इस पॉइंट पर बाइंग मिस कर दी, अब आपको पता चल गया, आपको कंफर्मेशन होगी कि आपने कहाँ पर बाइंग करनी है। इस जोन में आपने बाय करना है, इस जोन में आप बाय करेंगे, मतलब आपको कंफर्मेशन हो चुकी है 3 पॉइंट्स पर, मतलब कितने अच्छे वो यहाँ पर इसने अपनी सपोर्ट क्रिएट की, फिर अपनी रिट्रेसमेंट की सपोर्ट क्रिएट की, रीटेस्ट किया, आपको पता चल गया ये बहुत अच्छी सपोर्ट है, फिर आया बड़ी तेजी से बाउंस बैक किया। अब आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट पर अपनी बाइंग कर ली। अब आपने क्या करना है, एक्सटेंशन को अप्लाई करना है कि आपने अपने टेक प्रॉफिट्स कहाँ पर सेट करने हैं। सिंपली आपने एक्सटेंशन टूल को अप्लाई किया। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पर आए, थर्ड पॉइंट पर आए। ठीक है, यहाँ पर आपकी बाइंग थी। अब आपको पता है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से नीचे अगर प्राइस आती है तो आपका जो पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाता है, नहीं आना चाहिए। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है। जैसे आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल गई, 4 पॉइंट थे, यहाँ पर आपने बाय किया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, लॉन्ग पोजीशन टूल लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ, टेक प्रॉफिट यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मेरा पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा अगर इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को वो तोड़ता है। तो मैं अपने फर्स्ट टीपी पर लेट्स सपोज एग्जिट करता हूँ 61.8% पर। ठीक है,
तो मुझे कितना अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल रहा है, 4.21 रेशो 1। इतना मतलब ज़बरदस्त मुझे रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा। $20 मैं लॉस कर रहा हूँ और $84 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरह से आप वेब एक्सटेंशन टूल को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट वेज भी बताए उसको यूज़ करने के वेब एक्सटेंशन को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ लगी होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।